आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार आलू अंडा मसाला। कम बजट में आलू अंडे की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। गोश्त मुर्गी छोड़कर आप अपने लंच और डिनर को बेहतरीन तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की आलू अंडे की रेसिपी, जो कि आपको शक्ल से ही माशाल्लाह से कितनी गुड लुकिंग नज़र आ रही है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक तो मैं कहती हूँ अभी से ही कर दीजिए। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चलिए जनाब, ये मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आलू अंडा मसाला रेसिपी। आलू अंडा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने पतीली में हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। आप ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर एक अदद प्याज ली, इसको दरमियाने साइज़ की प्याज ली। मैंने उसको इस तरह प्याज आमलेट का जो है चॉप करके शामिल कर दिया आमलेट कट में ना। इसके बाद जूसर में मैंने एक टमाटर शामिल कर दिया और साथ में ही मैं यहाँ पर टमाटर को ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा दही शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये दही जो है चूँकि मेरा ये बर्फ़ में हुआ था इसलिए ज़्यादा लिक्विड है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास दही नहीं है तो आप दही यूज़ करें। आप यहाँ पर दही की जगह पानी भी शामिल करके ब्लेंड कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मेरी प्याज इतने ब्राउन हो गई थी तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर यहाँ पर भुनाई कर ली लहसुन अदरक के पेस्ट की। जब लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हुआ तो मैंने यहाँ पर टमाटर का जो पेस्ट था, दही और टमाटर का पेस्ट, वो यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब दही टमाटर के पेस्ट की भी अच्छी तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। तो तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट तक यहाँ पर भुनाई करी। अब इसके बाद मैं शामिल कर देती हूँ यहाँ पर स्पाइस, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर मैंने लाल पिसी मिर्च शामिल करी है और हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। अब अच्छी तरीके से हम भुनाई कर लेंगे, मसालों कच्चापन दूर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मसाले की इस तरह कंडीशन होनी चाहिए जब आप अच्छी तरीके से भुनाई कर लें। फिर यहाँ पर मैंने आलू शामिल कर दिए हैं 2 अदद। आलू आप अपने फैमिली के हिसाब से जितने आपके पसंद किए जाते हैं उस हिसाब से आप आलू शामिल कर लीजिएगा। आलू डालकर भी मैं अब यहाँ पर आलू की भुनाई करूँगी मसाले के साथ। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने 5 से 7 मिनट तक आलू की मसाले में मैंने भुनाई करी है। साथ में ही अब जब अच्छी तरीके से आलू की मसाले के साथ भुनाई हो जाएगी तो फिर यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर हल्दी शामिल कर दूँगी और साथ में मैं यहाँ पर 1 टीस्पून पिसा धनिया शामिल कर दूँगी। बस यही 4 मसाले हैं जो इसमें आलू और अंडे के मसाले में शामिल किए जाएंगे। लाल पिसी मिर्च और नमक हम पहले ही शामिल कर चुके हैं। अच्छी तरीके से हमने मसाले की भुनाई करी। फिर मैंने यहाँ पर बॉयल किए हुए अंडे शामिल कर दिए। अंडे भी आपको जितने शामिल करने हो कम या ज़्यादा आप अपनी फैमिली के हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अंडे शामिल करने के बाद बॉयल्ड एग शामिल करने के बाद हल्के हाथ से बिल्कुल हमने मिक्स करना है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हम यहाँ पर आलू अंडे को मिक्स करेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ तक मेरी रेसिपी देखते देखते पहुँच गए तो आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दहली के जायके को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और रेसिपी को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, पानी शामिल करा आलू गलने का ना। तो मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी शामिल करके कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट हो चुके थे। यहाँ पर देखिए हमारे आलू जो है गल गए हैं। तो अब यहाँ पर जो बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स है ये है पिसी हुई काली मिर्चें 1 टेबल स्पून भरकर मैंने शामिल करी हैं। ज़रूर शामिल करिए, आलू अंडे की जान है ये पिसी हुई काली मिर्चें। पिसी हुई काली मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं थोड़ा सा, बिल्कुल आप देख रहे हैं, थोड़ी सी चुटकी मैंने यहाँ पर जो है कसूरी मेथी की शामिल करी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी आलू अंडे में। और साथ ही में हमने 2 अदद हरी मिर्च ली, इनको इस तरह काट कर शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे अब इन तमाम चीज़ों को, लेकिन हल्के हाथ से। अब आप माशाल्लाह से लुक देखें, क्या ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, क्या ज़बरदस्त आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ग्रेवी बनी है। बहुत ज़बरदस्त हमारे आलू अंडे का सालन बनकर रेडी हुआ है। ग्रेवी आप अपने अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप गाढ़ा पसंद करते हैं इसकी ग्रेवी तो मज़ीद इसको और पका के ड्राई कर लीजिएगा इसका पानी।
और देखिए यहाँ पर आप लग रहे हैं ना बिल्कुल ज़बरदस्त से हमारे यूनिक स्टाइल के बनाए हैं। बिल्कुल हमने ये आपने देखा हमने बिल्कुल कोई साबुत गरम मसालों की भरमार नहीं की है। बिल्कुल सिंपल और ईजी तरीके से हमने आपको ये आलू अंडे की रेसिपी दी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और अपना ज़रूर एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये मेरे आलू अंडे की रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। गर्मा गर्म इसको आप नान रोटी चपाती के साथ इंजॉय करिए, बहुत मज़े की रेसिपी है। तो अपना कमेंट के मैं जो आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।